दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 8:20 से मौत का तांडव शुरू होगा। काल दरवाजे पर खड़ा है। एकदम शांत दिमाग से वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। एक गुप्त खबर तुम्हें बताने वाला हूं। यह खबर तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। सालों बाद ऐसा ग्रह संयोग बना है जहां तुम चारों तरफ से बहुत सारा पैसा भी कमाने वाले हो, लेकिन गलत आचरण करके, अपनी बुद्धि बिगाड़कर, अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मारने वाले हो। कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, गुरुजी ने आज की वीडियो में सब कुछ बताया है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा से बाकी लोगों के समान नहीं रही है। तुम दूसरे लोगों को देखते हो तो कभी वो गाड़ी खरीदते हैं, कभी वो घर खरीदते हैं। दुख उनके जीवन में भी आता है, लेकिन ज्यादातर उनके जीवन में खुशियां रहती हैं। एक और तुम्हारा जीवन है। आखिरी बार तुमने महंगी चीज कब और कौन सी खरीदी थी, तुम्हें यह भी याद नहीं है। आखिर तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? आखिर तुम्हें हर चीज में इतना मन क्यों मारना पड़ता है? आखिर आपके अच्छे दिन कब आएंगे? हमेशा से तुम्हारा भगवान से यही सवाल रहा है, लेकिन आज की यह वीडियो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुम्हें पता चल जाएगा आखिर तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों रहता है, आखिर तुम्हें हर चीज इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। गुरुजी ने आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया है। आखिर राहु और शनि दोनों ग्रह मिलकर कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारा एक छोटा सा किया हुआ काम कैसे तुम्हारे सालों के संघर्ष को खत्म कर देगा। अब रोने धोने के दिन गए, घबराना मत, डरना मत, क्योंकि तुम गुरु जी के शरण में आ चुके हो। अब गुरु जी तुम्हें एक ऐसी दिशा दिखाने वाले हैं जिस पर चलकर तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। कहते हैं गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। आज के वीडियो को अंत तक देखकर तुम गुरु जी का मान रख लोगे तो इस बात की गारंटी है कि आगे तुम्हें किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने से तुम्हें किसी के तलवे नहीं छांटने पड़ेंगे। और राहु और शनि जब मेहरबान होते हैं तो इतना पैसा देते हैं कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है। क्योंकि ये दोनों ग्रह वैसे तो भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास इतना पैसा आएगा कि तुमने जिंदगी भर इतना पैसा देखा नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज के वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारी एक गलती मौत का तांडव करवा सकती है। वीडियो को अंत तक देखते रहना, वरना बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी जो तुम्हारा सारा सुख चैन बहा कर ले जाएगी। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के बाकी लोगों से अलग रहती है। तुमने हर खुशी को बहुत दूर से देखा है, और एक RS1 जमा करके जब तुम खुशी को प्राप्त करने गए हो तब तक उस खुशी को कोई और लेकर चला जाता है। चाहे बात दुकानदारी की हो, बात नौकरी की हो, बात प्यार मोहब्बत की हो, हर बार हर काम में तुम लेट हो जाते हो, पीछे रह जाते हो भगवान से। तुम्हारा एक ही सवाल उठता है, हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी? आखिर मैं सबसे पीछे क्यों रह जाता हूं? लेकिन तुम्हें न तो भगवान को कोसना है और ना ही अपनी किस्मत को कोसना है। तुम्हें कोसना है अपने बुरे कर्मों को। और आज की वीडियो में तुम्हें यह बताने वाले हैं कि भगवान कभी भी तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करते। भगवान कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते ही तुम्हारी किस्मत खराब है। जाने अनजाने में तुम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिस वजह से तुम्हारे बुरे कर्म आने वाले भविष्य को बिगाड़ कर रख देते हैं। किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, कहीं इन खुशियों का रास्ता भटक न जाए, इसलिए तुम्हें आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी। क्योंकि आज की वीडियो अंत तक देखकर ही तुम समझ पाओगे आखिर तुम क्या गलतियां कर रहे थे। फिर गुरुजी तुम्हें एक एक करके खुशियों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, क्या क्या मौके बनने वाले हैं, क्या उपाय तुम कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा ना एक दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे साल को चमका देगी, शानदार बना देगी। सबसे बड़ी बात, राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा से तुम्हें देना चाहता है पैसा, मान सम्मान, प्रसिद्धि और शोहरत। लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यह है कि तुम्हारी सोच हमेशा से बहुत छोटी रही है।
तुम्हारा दिल हमेशा से बहुत छोटा रहा है। बात जब खुद की जेब भरने की आती है तो तुम भागे चले आते हो, लेकिन जब किसी को कुछ देना होता है, चाहे वो मंदिर में दान देने की बात हो, किसी को कुछ भी देने की बात हो, तो तुम बहुत सोचने विचारने लग जाते हो कि इतने ज्यादा पैसे देना सही होगा या नहीं होगा। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा यह व्यवहार राहु को तुमसे दूर ले जा रहा है। राहु जो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, वह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जिंदगी में बहुत पैसा प्राप्त करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, माला माल बनना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को दो। जितने ज्यादा जरूरतमंदों की तुम मदद करोगे, उतना हजारों गुना रिटर्न तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। हम यूं नहीं कह रहे कि हर किसी पर पैसा लुटा दो, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है कि जब भी रास्ते में तुम्हें कोई भूखा दिखे, कोई भी अपाहिज दिखे, फिर जरूरतमंद दिखे, अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करना। कहीं पर मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं पर भंडारा हो रहा हो, तो बिना सोच विचार करके अपनी जेब से पैसे निकालकर श्रद्धानुसार दे देना। वो पैसा बढ़कर ही वापस आएगा और राहु को प्रसन्न कर जाएगा। राहु जब देने पर आता है तो अचानक से देता है, और इतना देता है कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है। आप चारों ओर देखते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी की बहुत पूजा की जाती है कि लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर धन बरसाती रहें। साथ ही साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है कि कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे तो धन के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन राहु को सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मजबूत हो गया, जो हम पर मेहरबान हो गया तो पैसों की अंधियां चलती है, पैसों की सुनामी आती है, और इतना पैसा आता है कि इंसान की 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। तो तुम्हें सबसे पहले अपने राहु को ठीक करना है। तुम्हें हर गरीब की मदद करनी है, खुद को गरीबी से दूर रखना है। बहुत सारे लोग बात बात पर कहते हैं कि अरे आप तो सेठ लोगे, हम तो गरीब हैं। अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, हम उनके आगे कहां लगेंगे। कई बार इंसान अपनी छोटी सोच से अपने किस्मत को छोटा कर लेता है। आखिर आज आपके जीवन में कमी क्या है? आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रोज समय पर खाना खा लेते हैं, आपके पास एक अच्छी पत्नी है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपकी जिंदगी में और कमी क्या है? वास्तव में इंसान उस चीज से सुखी नहीं होता जो उसके पास होती है। वास्तव में इंसान उस चीज से दुखी हो जाता है जो उसके पास नहीं होती है। लेकिन जिस चीज का दुख तुम मना रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हें तो जो है तुम्हारे पास उसको लेकर खुश होना चाहिए, तभी तुम संतुष्ट हो पाओगे, तभी जिंदगी में तुम आगे बढ़ पाओगे। वरना अपनी जिंदगी कमियों को देख देख कर हमेशा रोते रह जाओगे। शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो इंसान कभी भी अपने कामों को बिगाड़ता नहीं है, उसके रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, उसे हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन शनिदेव यूं ही मेहरबान नहीं होते। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें ईमानदारी का परिचय देना होता है, हमें घूसखोरी से दूर रहना होता है, हमें हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करना होता है। लेकिन आज का जमाना तो कितना बदल चुका है, किसी को भी मेहनत नहीं करनी है। सब चाहते हैं बैठे बैठे किसी तरह पैसा आ जाए और सब लोग इसी फिराक में रहते हैं। ईमानदारी का तो कोई अता पता ही नहीं है, सब लोग बेईमानी का काम कर रहे हैं, किसी को भी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ सभी लोग पराई माता और बहनों की ओर गंदी दृष्टि रखते हैं। ऐसे में उनका शनि सही कैसे होगा? ऐसे में उनके पास पैसा कैसे आएगा? फिर तो मौत का तांडव होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान होना चाहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनकी कृपा प्राप्त करोगे या तुम उनकी दुर्बलता प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कुंडली में राहु और शनि खराब हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। वो कतरा कतरा पाने के लिए भी तरसता है, हर हाल में उसे अपमान मिलता है, पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, जिंदगी रुष्ट हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान कर्ज तले इतना डूब जाता है कि अंततः गलत कदम उठा लेता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हो, खुद को बाकियों से ऊपर उठा सकते हो।
तुम्हें बस कुछ काम करने हैं, कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ उपाय करने हैं। इस वीडियो में आगे हम वही बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांत्रिक बाबाओं के पास कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी पर किसी ने किया होगा वो भी कट जाएगा। बस इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लेना। गुरुजी खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हारी दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। सबसे पहला काम तुम्हें अपनी जिंदगी में यही करना है कि हर रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर राहु को प्रसन्न करना है, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो ये रामबाण इलाज है। हर रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना, ये दो काम रोजाना नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दो। सारे रोग, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तुम्हारे गली मोहल्ले में जैसे ही काला कुत्ता दिखाई देता है, उसे सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी खिलाना शुरू कर दो। राहु का संबंध है काले कुत्ते के साथ, शनिदेव का संबंध भी उस कुत्ते के साथ है, साथ ही साथ भैरव बाबा का भी वाहन है। तो ये तीनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार बना देंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। काले कुत्ते को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। काला कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर बैठता है तो घर के आसपास की सारी नकारात्मकता को खुद पर ले लेता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान कुत्ता पालता है, खास तौर पर काले रंग का उसका राहु कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि काले कुत्ते को बहुत शास्त्रों में खास बताया गया है। उसकी सेवा करके, उसे रोजाना भोजन करा के तुम अपनी लग जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। इस बात को नजरअंदाज मत कर। अब जब राहु सही हो जाएगा, जब शनि सही हो जाएगा तो तुम्हारी लॉटरी जाएगी, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, मौत का तांडव रुक जाएगा, महातबाही रुक जाएगी और एक एक करके ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे दुश्मनों को यह पसंद आएगा? अक्सर तुमने एक बात देखी है कि जब तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है तो गली मोहल्ले में बात चलने लगती है कि ये तो महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, ये तो बड़ा टीवी लेकर आए हैं, इनकी कमाई तो इतनी नहीं है, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? जरूर काला धन होगा, उसी से कमाते होंगे। तरह तरह के रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में बातें फैल जाती है और इंसान मेहनत करने के बावजूद भी सभी लोगों की नजरों में गिर जाता है। अक्सर जब हम घर में कोई महंगा सामान लेकर आते हैं, कुछ भी महंगा खाना बनाते हैं, तो रिश्तेदारों से हमें इतना छुपाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमसे पैसे मांगने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं और ये स्थितियां हमारी जिंदगी को उजाड़ देती हैं। इसीलिए तुम्हें गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल वैसे तो तुम्हारा मित्र है, मंगल की छाया तुम्हारे ऊपर अच्छी है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने का काम करता है। एक इंसान के ऊपर हमेशा कभी ना कभी मंगल का प्रभाव देखता है। जो इंसान गुस्सा करता है, बात बात में किसी को सुना देता है, खरी खोटी बोल देता है, वो मंगल का ही प्रभाव होता है। किसी इंसान के ऊपर जब मंगल हावी होता है तो उसका आत्मविश्वास कम होता है और अहंकार जागृत हो जाता है, जिससे वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना, अपने शब्दों पर काबू रखना। साथ ही साथ तुम्हारी किसी वजह से किसी के साथ दुश्मनी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि गुरुजी तुम्हारी कुंडली में देख रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे पर दुश्मनों का षड्यंत्र बिछाया जा सकता है। तुम बहुत भोले हो, तुम दुश्मनों पर भी विश्वास कर लेते हो, उन्हें भी गले लगा लेते हो, लेकिन कौन गले लगकर तुम्हारी पीठ में खंजा डाल देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए खुद की कमर कसनी भी बहुत जरूरी है। खुद को यह समझाना भी बहुत जरूरी है कि भीड़ में सब लोग मेरे अपने नहीं हो सकते। मेरे माता पिता हैं, मेरे कुछ खास दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, बस यही मेरे अपने हैं। इनके अलावा किसी पर भरोसा करूंगा तो मुझे मुंह के बल गिरना पड़ जाएगा। ये बात तुम्हें खुद को समझानी होगी। किसी को भी अपना काम नहीं सिखाना है, क्योंकि राहुल तुम्हें अलर्ट कर रहा है कि अगर तुमने किसी को अपना काम सिखा दिया तो वो इंसान तुम्हें बाद में धोखा देकर तुम्हारे साथ दगाबाजी करके तुमसे भी आगे निकल जाएगा। और राहु
अभी तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाला है। शनिदेव तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, क्योंकि सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। तुम बस स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों को पूजना। ऐसा कहा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्नते तत्र देवतार मनते जीस। घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। तुम अपने घर की माँ, बहन, बेटियों सबका सम्मान करना, उनके लिए कुछ भी खाने का तुम्हें पसंद आया तो घर पे खाने के लिए लेकर आना। उन्हें खुश रखना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर यूं ही मेहरबान हो जाएगी। अब कोई इंसान बीमार है, कुष्ठ रोगी है, चलने फिरने में असमर्थ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इनकी तुम मदद करना चाहे धन से करो, तन या मन से करो, शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद की सहायता नहीं कर सकता, और हम एक मनुष्य हैं और हमारा धर्म है दूसरे मनुष्य की सहायता करना। अगर आप समर्थ हैं तो पैसों से, तन से, मन से उसकी मदद जरूर करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे सहारा दें। आप उसे मन में ढाढ़स बांधे कि सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता मत करो। कभी कभी जब आपके आसपास कोई बड़ा नेता आता है और आप उससे मिलने जाते हैं और वो आपसे बस इतना कह देता है कि तुझे भविष्य में जब भी कोई काम पड़े तो बस मुझे कॉल कर देना, तो आप कितना खुश हो जाते हैं कि उन नेताजी ने मुझसे कहा था कि कभी भी काम पड़े तो मुझे कॉल कर देना। आपके पास उन नेताजी का नंबर नहीं है और ना ही भविष्य में वो आपका कभी कॉल उठाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक बात, उनका एक दिलासा हमारे हृदय को कितना सुकून देता है। और यही बात होती है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को ये बताते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं। किसी इंसान को अस्पताल के खर्चे में कभी मदद कर दी, किसी को 2 रोटी खिला दी, किसी को पानी पिला दिया। ये सब मानवता के धर्म तुम करो, शनिदेव तुमसे प्रसन्न होंगे और इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। मृत्यु कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हम पलट कर देखेंगे तो मौत हमारे पीछे खड़ी है। हर समय, हर क्षण काल हमारे आसपास मंडरा रहा है। कब किसका नंबर आ जाए कहां नहीं जा सकता। इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि जितना समय तुम्हारे पास है उस समय को इस तरह जीना है कि हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। हम अपने हर दिन को इस तरह जिए कि ये हमारा आखिरी दिन हो, ना तो किसी से नाराजगी, ना तो किसी के मन में बैर, ना तो कोई हमें बुरा समझे और ना ही हमारे लिए किसी के मन में द्वेष हो। ये भावना पूरे दिन में हमारे लिए होनी चाहिए और इसी पर अगर हम चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे। अब राहु और शनि के मिले झूले 2 उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से राहु और शनि दोनों सही हो जाते हैं और सरल उपाय है। कोई ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, बस श्रद्धा लगानी है। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और आप कहते थे ना कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, मुझे तो भगवान ने यूं ही भेज दिया, इन उपायों को करके देख लेना। तुम्हारे अंदर ऐसी सकारात्मकता का संचार होगा। बैठे बैठे घर पर तुम्हारा ऐसा काम बनेगा कि तुम खुद कहोगे, गुरुजी ने तो जिंदगी बना दी। गुरुजी ने जो उपाय दिया उसने मेरी किस्मत संवार दी। सबसे पहला उपाय, तुम्हें एक स्टील का लोटा लेना है। तांबे का नहीं लेना है, अन्य किसी धातु का नहीं लेना है, स्टील का ही लोटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना। उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा जल भरना है। ये जल गंगा जल हो तो अच्छी बात है, शुद्ध जल होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा गाय का दूध डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा शहद डालना है और अगर हो सके तो थोड़ी सी शक्कर डालनी है। अच्छे से इन्हें आपको मिला लेना है और पीपल के पेड़ में जड़ों के अंदर इस मिश्रण को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए यह उपाय तुम बस करके देख लेना। हर शनिवार से शनिवार यह उपाय तुम्हें करना है। इस उपाय से फायदा सबसे बड़ा यह है कि जो काले तिल तुमने डाले उससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ों में तुमने अन्य चीजें डाली उससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं और जिंदगी बहुत शानदार हो जाती है। दूसरा उपाय, तुम्हें गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। ओम रह राहवे नमः, ओम रह राहवे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए सुबह 11 बजे देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के पास आपको जलाना है।
राहु को मजबूत बनाना है तो इस उपाय से बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। सरल उपाय है, करके देखना। मंत्र चमत्कारी के राहु का मूल मंत्र है, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। धन, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ तुम्हारे खाते में आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई भड़काए नहीं, कोई तुम्हें भटकाए नहीं। जो तुम्हें चिंता करना है वो तुम दिल से करो, परिणाम की करना छोड़ दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बस कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर। जो परिणाम के बारे में सोचने लगता है, ना तो वो कर्म कर पाता है और ना ही सही परिणाम प्राप्त कर पाता है। आज की वीडियो अगर तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अभी के अभी प्रेस कर देना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।